कहते हैं हौसला जब फौलादी हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। बिहार के सहरसा के किसानों की कहानी जानकर आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कमाल हुआ है। सहरसा के एक युवा किसान ने बंजर भूमि पर एरोमेटिक और औषधीय खेती शुरू कर गांव की फिजाओं में खस, मेंथाल, पामारोजा और जिरेनियम की खुशबू बिखेर दी है। जिले के कहरा प्रखंड के हरिपुर गांव के रहने वाले राजीव लोचन सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में 4 साल पहले मेंथॉल की खेती शुरू की। शुरुआत में इन्हें काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज के दौर में खेती से कमाई इतनी हो रही है कि उन्होंने 25 एकड़ में फसल लगाई है। घर पर ही राजीव ने इस औषधीय फसलों से तेल निकालने का एक प्लांट भी लगाया है। 25 एकड़ में इस तरह की हो रही खेती आसपास के गांव के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। कम समय, कम लागत में अधिक मुनाफा कर इस खेती से यहां के किसान अब पुश्तैनी खेती छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। ये खस का जड़ है। ये खस के निचली पोर्शन में होता है। इसको हम लोग हसिया से या धारदार हथियार से काट लेते हैं। इसको वॉश करने के बाद, बगल में आप देख रहे हैं टैंक बना हुआ है, इसमें वॉश करने के बाद इस डिस्टिलेशन प्लांट में डाल देते हैं और 40 से 45 घंटे तक इसका डिस्टिलेशन करते हैं, तो इससे तेल निकल जाता है। जानकार बताते हैं कि पामारोजा से प्रति एकड़ 1 लाख तक की कमाई होती है। पामारोजा एक बहुवर्षीय घास का पौधा है जिसे एक बार लगाने के बाद इसकी कटाई कर इससे तेल निकाला जाता है। ये गुलाब की खुशबू की तरह है। इसका इस्तेमाल इत्र उद्योग, साबुन बनाने या कॉस्मेटिक के निर्माण में किया जाता है। इसके 1 एकड़ की खेती में 10,000 रुपए की लागत लगती है और 1 साल में इससे तकरीबन 1 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है। ऐसे ही मुनाफे को देख यहाँ के किसान गदगद हैं। जी, मैं शुरू में जैसे राजीव लोचन जी खेती करने लगे तो हम लोगों को भी अब प्रेरणा मिल रही है जो कि ये परंपरागत जो खेती है उसमें मुनाफा नहीं के बराबर है। इसलिए हम लोग उस खेती को छोड़ के अब इस खेती से हम लोग जुड़ना चाहते हैं। इसमें मुनाफा अच्छा है और लागत भी कम है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का ज़मीन जो है जो इस पौधा के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए कि हम लोगों के यहाँ सुखाड़ बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और हम लोगों का मिट्टी जो है सो पूर्ण रूप से सिंचित नहीं है। सुखाड़ में ये बहुत अच्छा काम करता है ये पौधा और मुनाफा भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है इसमें जब भी हम चाहें पामारोजा में 2 महीना 4 महीना के अंदर में पैसा की ज़रूरत है, काट करके और तेल निकाल कर मार्केट में बेच सकते हैं। वहीं खस के तेल की डिमांड अधिक है। इसका उपयोग परफ्यूम इंडस्ट्री, सौंदर्य प्रसाधन के अलावा फूड इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसमें 40 से 50,000 रुपए का खर्च आता है, जबकि मुनाफा 1.5 लाख से अधिक का है। इसे भी फार्मा इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज में फ्लेवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं खस गांव की फिजाओं में गजब की खुशबू बिखेर रही है। मेंथॉल की खेती में लागत 10,000 है और मुनाफा 40 से 50,000 रुपए का आता है। इसका तेल 8,000 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। 1 एकड़ की खेती में 10 किलो से अधिक तक का तेल तैयार हो जाता है। पहले वाले खेती में हम लोग को कम मुनाफा होता था। इस खेती में देखिए लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है और 1 साल एक बार लगाते हैं और साल भर हम लोग कैसे मतलब निश्चित हो जाते हैं खेती करने से। बीच में कभी कभी पानी 1 बार 2 बार लगता है और लाभ इससे ज़्यादा हो रही है। तो क्या विचार है आप लोग का, क्या करना यही चाह रहे करना जो उसमें जब जैसे मेहनत ज़्यादा है और बचत कम है, इसमें मेहनत कम है, बचत ज़्यादा है। आपको बता दें कि इस तरह की खेती के टक्कर में तो चीन भी इससे मुकाबला नहीं कर पाता। दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात भारत पामारोजा और मेंथॉल का करता है। इसके व्यापार में परेशानी नहीं है, छोटे छोटे एजेंट भी आ जाते हैं। नहीं तो बिहार और यूपी में भी इसका बड़ा बाजार है। लोग इस खेती से प्रभावित हैं और इस खेती की तरफ वो तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। सहरसा से धीरज सिंह, बिहार तक।